जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग सेट संख्या 8 को कंप्लीट करेंगे। ये जितने भी सेट है सभी सेट आपका रूपमनी द प्लेटफॉर्म, ये सभी आपका सेट वहीं से करवा रहे हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम 1 का बुक है दोस्तों, ये आप लोग बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें टोटल आपका 28 सेट को दिया गया है दोस्तों, और इससे पहले हम लोग टोटल 7 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सभी सेट को। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बेहतर से बेहतर जहां तक हो सकता है वहां तक आपको डिस्कशन करवाएंगे दोस्तों। और आप लोगों के लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल के लिए जो भर्ती आई थी आपका 4128 पोस्ट आई थी, उसी के तहत हम लोग आप सभी को तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि दोस्तों बिहार पुलिस के लिए भी एक जो है लगभग 26,000 पोस्ट पर एक वैकेंसी आने वाली, 22,000 पोस्ट पर एक वैकेंसी आने वाली है। तो इसी के तहत आप लोग फटाफट से आप लोग तैयारी कीजिए दोस्तों। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों डेली बेसिस पर। ठीक है, डेली आप लोगों को क्लास करवा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम जो है स्थिर यौगिक पूछा गया है, कौन सी हो जाएंगे दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल यानी एसिड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे। यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा एक क्वेश्चन को जो कि बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण जो है यानी प्रकाश संश्लेषण ये किस गैस को जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन स्टार मार के आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि दोस्तों आपका राइबोसोम किसका रूपांतरण है। देखिए राइबोसोम किसका रूपांतरण ये आपको बताना है, जड़ का, तना का, पत्ता का या फूल का। तो आंसर यहां पर हो जाएगा तना का। देखिए तना का रूपांतरण आपका हो जाएगा राइबोसोम यानी राइबोसोम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा दोस्तों, तना का जो है एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं किसका कौन कौन से एग्जांपल है। देखिए अदरक आपका हो जाएगा, ठीक है, अदरक, उसके बाद यहाँ पर अदरक, उसके बाद आपका हल्दी हो जाएंगे। ठीक है, हल्दी, उसके बाद आपको लोगों का हो जाएगा कमल। ठीक है, कमल का फूल जो देखे होंगे उसको यानी कि जो उसको तना यानी कि जो उसका कोई भी डार को आप लोग तोड़ लेते हैं यानी तना को तोड़ लेते हैं और दूसरी जगह आप लोग रोपते हैं तो वहां से आप लोग का पेड़ निकल जाता है यानी फर जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सारी आपका तना का रूपांतरण रूप हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ये बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों, आपके परीक्षा में यही सभी एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है, अदरक हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा कमल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि दलहन किस जड़ों में यानी दलहन की जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। चलिए बताइए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोबियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम पाए जाते हैं। अगला देखिएगा कि दोस्तों पौधे नाइट्रोजन किसके रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो नाइट्रोजन जो है किसके रूप में ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। आंसर यहां पर हो जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा जल का खनिज लवणों का संचरण किससे होता है। और आप लोग डेली जो है शाम के 7:30 बजे फटाफट से जुड़ जाइएगा दोस्तों। डेली आप लोगों का लाइव क्लास चलता है। तो जल का खनिज लवणों का जो है संचरण किससे होता है। तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका हो जाएंगे यहाँ पर ये जाइलम के द्वारा। देखिए जल खनिज लवण का संचरण जो होता है वो आपका जाइलम के द्वारा होता है, यानी पहुँचाते हैं जल वगैरह खनिज जो पहुँचाते हैं वो जाइलम के द्वारा। और फल यानी कि जो आपका जो यहाँ पर जो हो जाएगा पौधे जो अपना जो भोजन बनाते हैं और हर एक जगह जो पहुँचाते पौधे के वो कौन से पहुँचाते हैं, तो फ्लोएम पहुँचाते हैं। ठीक है, फ्लोएम। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा दोनों क्वेश्चन को। देखिए पत्तियों में बना भोजन पौधे को अन्य भागों में कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम। अभी जस्ट बताया है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि तने की वृद्धि दर मापने का उदाहरण क्या है।
तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये ऑक्सीनोमीटर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आंसर बताइए, आत्महत्या की थैली, इसे लाइसोसोम को कहा जाता है। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्महत्या की थैली पूछा जाए, लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री पूछा जाए, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यहीं पर दोस्तों, यहां पर देखिएगा, राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो यानी कि दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री को राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। और कोशिका का पावर हाउस, यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से दोस्तों राइबोसोम को जाना जाता है। पावर हाउस, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नोट डाउन आप लोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी ड्यूबे के द्वारा जो है लाइसोसोम की खोज किया गया था। कब? 1955 में। देखिए 1955 में जो किया गया था, ये किसका खोज किया गया था? तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे के द्वारा किया गया था, लाइसोसोम की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण ये कहाँ होती है? देखिए प्रोटीन संश्लेषण पूछा गया है, ये कहाँ होती है? आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन फैक्ट्री दोनों आपका किस में होता है? तो राइबोसोम में होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, डीएनए की खोज किसने की थी? देखिए डीएनए की खोज जो किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए की खोज जो किया गया था, ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। अच्छा, डीएनए की जो है, यानी कि पूछा जाए डीएनए की खोज जो कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका क्या हो जाएगा? कार्नबर्ग हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं? डीएनए और आरएनए दोनों जो बने होते हैं, ये किससे बने होते हैं? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प आपका हो जाएंगे यहां पर सी हो जाएगा। ये न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड से जो है बने होते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डीएनए क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो आपका बी हो जाएगी दोस्तों, जीन कहा जाता है। देखिए डीएनए से जो बना होता है वो क्या होता है दोस्तों? जीन बना होता है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस तरीके से जीन बना होता है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए का डबल जो है हेलिक्स जो मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था, ये आपका जो दिया था वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, डीएनए की मूल जो इकाइयां क्या है? डीएनए की मूल इकाइयां जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? आंसर यहां पर टिक आउट कीजिएगा आप लोग, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर हो जाएगा, टाइट्स हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला देखिएगा, कृत्रिम जीन का जो है सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? तो 18 के लिए जो आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हरगोविंद खुराना। ठीक है, हरगोविंद खुराना यहां पर जो कृत्रिम जीन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष का गुणसूत्र जो है संगठन, ये क्या कहलाता है? तो 19 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 19 के लिए जो सही विकल्प आपका हो जाएंगे दोस्तों, यहां पर बी हो जाएगा दोस्तों, एक्स वाई जो पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में जो पाए जाते हैं दोस्तों, यानी महिला में एक्स एक्स पाए जाते हैं। इसे भी आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, एक लड़का पिता से कौन सा क्रोमोसोम ले सकता है यानी प्राप्त कर सकता है? तो केवल वाई को। ठीक है, एक्स एक्स तो पहले में रहता है, लेकिन वाई जो होता है दोस्तों, ये केवल और केवल पुरुष यानी जो लड़के के पिता होती है पुरुष में, उसमें पाया जाता है। उसके बाद उसके बच्चे में आते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और जो गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, यानी क्रोमोसोम, जो इंग्लिश नाम है दोस्तों क्रोमोसोम, जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, ये जो है मानव में कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समझाते डिटेल से। एक महिला हो गया, यहाँ पर पुरुष हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो गुणसूत्र जो पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर 22, ठीक है। देखिए 22 यानी कि इसमें जो पाए जाते हैं दोस्तों, एक्स तो पहले से ही होता है दोनों में, 22 एक्स होता है। उसके बाद इसमें एक्स होता है और इसमें वाई चल जाता है, ठीक है। इतना ही का अंतर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो वाई होता है दोस्तों, यही आपका डिपेंड करता है कि जो है, यानी पुरुष पे डिपेंड करता है कि ये जो बच्चा पैदा होगा, यानी लड़का होगा कि लड़की पैदा होगा, उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए बच्चे का लिंग जो है किसी से निर्धारित किया जाता है? तो उसके पिताओं से निर्धारित किया जाता है, उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। पैतृकता सिद्धांत करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो 22 का बी हो जाएगा दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट को उपयोग किया जाता है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, मधुमेह का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो इंसुलिन के कारण जो रोग होता है वह मधुमेह रोग होता है। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 23 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आयोडीन के कमी से घेंघा रोग हो जाता है, सभी को पता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज जो है किसने की थी? देखिए इंसुलिन की जो खोज किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट्सएप यानी कि बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि इंसुलिन शरीर में ये कहाँ बनती है? देखिए इंसुलिन जो बनती है दोस्तों, ये मानव शरीर में यानी कि शरीर में कहाँ बनती है? तो सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय में। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए कौन सी हो जाएंगे, तो अग्नाशय हो जाएगा। पहला आपका यकृत हो जाएगा, लीवर, ठीक है। अगला देखिएगा कि आपका जो है ब्रोंकाइटिस किस अंग का रोग होता है? ब्रोंकाइटिस जो है किस अंग का रोग होता है? तो 26 के लिए जो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, ये यानी श्वास नलियों से होता है। आंसर को याद रखिएगा केवल, ठीक है। इस क्लास में हमने जो है जितने भी दोस्तों यानी कि जो आपका जो है 20 सेट में से, ठीक है, टोटल 20 सेट में से जो जितने भी साइंस पूछा गया था, हम लोग सभी साइंस को यानी कि चुन कर लेकर आए दोस्तों, ठीक है, सभी सेट से। और ये लगभग आपका प्रीवियस ईयर भी पेपर मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आप लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन बैंक एक किन लीजिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक वही हुआ, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट कीजिए। देखिएगा लगभग आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एंजाइम जो है पेप्सिन जो है ये क्या है? तो एंजाइम पेप्सिन जो आपका जो हो जाएंगे यहाँ पर, ये प्रोटीन जो है विघटन एंजाइम हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। अगला देखिएगा, दूध यानी दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? देखिए दूध में लगभग सभी विटामिन पाई जाती है। एक विटामिन जो है, ये कौन सी विटामिन है जो नहीं पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाई जाती है, ठीक है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लगभग आपका सभी एग्जामों कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसको स्टार मार्कर आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला जो होता है, ये आपका पदार्थ होती है, क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टॉक्सिन जो होता है ये जहरीला पदार्थ होता है। आंसर को याद रखिएगा। अगला देखिएगा, मलेरिया रोग का परजीवी कौन सी है? देखिए मलेरिया जो है ये मादा मच्छरों को काटने से होती है, उसकी परजीवी बताना है कौन सी है। तो सही जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है? तो मलेरिया का जो वाहक या मलेरिया जो मच्छर काटती है वह मच्छर कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिएगा, और साथियों आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को जीके जीएस बेहतर तैयारी और सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स पीडीएफ आपको सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और ये जो आप क्लास देख रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको जो है आपका टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हमने सभी क्वेश्चन को टाइप करके लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए मलेरिया के मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होती है? तो देखिए मलेरिया के जो है काटने से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है।
तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों प्लीहा। ठीक है, प्लीहा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्लीहा जो है ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड बैंक को हम लोग मानव शरीर में ब्लड बैंक को नाम से किन्हें जानते हैं, प्लीहा को जानते हैं। और मलेरिया मच्छर जो काटने से होती है वह डायरेक्ट कहाँ जाती है, तो आपका ब्लड बैंक में जाती है, यानी प्लीहा में जाती है। वहीं से ब्लड क्या होता है, तो आपका जो है खराब होने लगता है दोस्तों। ठीक है, यानी रोगों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होती है। तो मानव मूत्र में जो विटामिन उत्सर्जित होती है दोस्तों, ये कौन सी विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों। और मानव मूत्र में जो है यूरिया होती है, कौन सी, यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर देखिए मूत्र यानी कि जो है मूत्र जो है उत्सर्जन करती है और कोई दीवार वगैरह पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बहुत इतने पावर है दोस्तों कि दीवार को जो है लगभग 2 से 3 महीना तक आप लोग करते रहिएगा तो यहाँ पर जो है दीवार टूटने लगता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का पीएच मान जो होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, 6 होता है। ठीक है, और कहीं कहीं आपका जो है 5.9 भी देता है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लेकर चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। मूत्र का रंग जो पीला होता है ये किसके कारण होता है। तो ये आपका यूरोक्रोम के द्वारा, किसके द्वारा, यूरोक्रोम के द्वारा पीला रंग होता है। मेढक के हृदय में कौन सी कक्ष होती है, यानी कितने कक्ष होती है। तो मेढक में तो 3 कक्ष होती है और पुरुष में पूछा है तो 4 होती है वेशम। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, यानी कि जो है पुरुषों में, यानी पुरुष कह सकते हैं, यानी कि मानव कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो रक्त के प्रवाह के लिए किसका उपयोग करते हैं आपको बताना है इस ऑप्शन में से। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर बी हो जाएंगे दोस्तों, फेरिक जो क्या हो जाएगा, क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आंसर बी को याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों 39 का आंसर। तो 39 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सी करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन होती है। देखिए शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो ऑक्सीजन पाई जाती है। अच्छा, ऑक्सीजन को जो है वो तो केवल फेफड़ा में लेते हैं, लेकिन पूरे ब्लड में जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि जो है यानी पूरे शरीर में जाता है। तो ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है, तो यानी कि रक्त पहुंचाते हैं, ये ब्लड पहुंचाते हैं पूरे शरीर में ऑक्सीजन को। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है वो 65 से 80% होती है, लेकिन ज़्यादातर परीक्षा में 65% ही दिया जाता है, 65 से 70% दिया जाता है। तो आपको मानकर चलना है दोस्तों, यहाँ पर 65 से 80 जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको टिक आउट कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 40 के लिए जो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है ये कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये टेम्परेचर होता है मानव शरीर में। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको बताते हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। देखिएगा, आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस तो आपका हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो 98 ठीक है 6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका केल्विन में पूछा है तो 310 यानी 310 केल्विन होता है। ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों में से कोई ना कोई आपको जो है क्वेश्चन का ऑप्शन में देता ही है दोस्तों, अगर पूछा जाए टेम्परेचर से संबंधित तो। ठीक है, चलिए, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। एक तो सब्सक्राइब बनता है और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। आपके जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और साथियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और आपको चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना है। तब तक के लिए साथियों एक बार दिल से जय हिंद, जय भारत।